वेले का महत्व। आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे है कभी समर्थ। कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता है। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है। क्या फरियाद होगी? कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते हैं। क्यों व्यर्थ जाता है समय? अमृत वेले मन बुद्धि का टाइम टेबल सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जैसे स्थूल कारोबार का टाइम टेबल सेट करते हैं ना, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ऐसे मन का टाइम टेबल बनाएंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को कोई आईपी वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं ना? तो आप कौन हो? उससे ही ज़्यादा वो आईपी वीआईपी अपनी दिनचर्या सेट करते हैं। उनके पास समय नहीं रहता है ज़्यादा, 2 मिनट का ही मिलता है मिलना हो तो आए थे। आप कौन हो उनकी तुलना में? भले वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी आगे लगा दो तो भी कम है। वो सिर्फ वीआईपी है, आप कितनी भी लगा दो वीआईपी तो भी वह कम है। मैंने कहने का भाव, उनसे कई गुना ब्राह्मण आत्माएं श्रेष्ठ है। क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। क्यों श्रेष्ठ है? हमारे ही आधार पर क्या हो रहा है? विश्व का परिवर्तन हो रहा है। आप विश्व के नवनिर्माण के आधारभूत हो। बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए? यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है, क्या कारण होगा? अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। अंडरलाइन किया है बाबा ने, क्या कारण है? अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। छोटा बच्चा होता है, उसको अगर आप व्यस्त नहीं रखेंगे तो क्या करता है? परेशान करता रहता है ना, कुछ न कुछ चीजें निकालेगा, फिर ध्यान देना पड़ता है। ऐसे मन भी छोटे बच्चे की तरह, अगर बिजी रखेंगे तो शांत बैठा रहेगा, अपना काम करते हुए। अगर नहीं बिजी रखा तो फिर दौड़ता रहेगा, व्यर्थ की तरफ भागता रहेगा। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से
लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। ली है ना। एक छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। उठकर तो बैठ जाते हैं सुबह अमृत वेले के समय, लेकिन जैसी बाप की आज्ञा है कि विदेही होकर बैठना चाहिए, वैसे बैठते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है, सुबह 4 बजे अमृत वेला करते हैं तब स्थिति शक्तिशाली होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। अभी तो ठंडी के दिन है, नींद का तो आने का ही समय है, तो अब भी बता रहा है कि साइलेंस के साथ साथ क्या होता है, निद्रा भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। सुबह उठकर कैसे मेडिटेशन करते हैं उसका टीवी बाबा ने एक सप्ताह का अगर दिखाया कि हम कैसे अमृत वेला कर रहे हैं, हमारा ये टीवी हमको दिखाया तो वैसे बहुत मजा आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो। हाँ, नियम का पालन तो किया, अमृत वेले उठकर बैठ तो गए, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? उठकर बैठे, नेमिनाथ हुए और शक्तिशाली स्थिति नहीं बनी, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं, कितनी छोटी सी बात है फिर भी बाबा इसको क्या कह रहे हैं कि ये अवज्ञा है। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो, इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले लेते हो ना। किसी को दुख देते नहीं है, लेकिन कोई देता है तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है, व्यर्थ देख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। किसी ने दिया, हमने ले लिया, तो ले लिया ये भी अवज्ञा है। क्या अवज्ञा है? बाबा ने कहा दुख देना नहीं है और लेना भी नहीं है। देते तो नहीं है, लेकिन कोई दे रहा है वो ले लिया, मन में रख लिया, तो क्या हुआ? अवज्ञा हुई। इसलिए क्या होता है? व्यर्थ संकल्प चलते हैं। सुनी हुई बात न चाहते हुए भी मन में चलती है, यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो नहीं कहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है। कितने जन्मों से है? 63। इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण उच्च स्थिति की तरफ उठ नहीं सकते। यह बहुत बुरी गति है। हमारी ही छोटी छोटी अवज्ञाएं क्या करती है? हमारे मन को डिस्टर्ब करती है, फिर मन भारी हो जाता है और भारी मन कभी उच्च अवस्था में उठ नहीं सकता। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म के बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। जैसे पिछले जन्मों का अगर कोई पाप कर्मों का बोझ है, हर एक आत्मा का है, वो आत्मा को उड़ने नहीं देता है, वैसे ही इस जन्म की जो छोटी छोटी अवज्ञाएं होती है वो भी उड़ने नहीं देती। अच्छा, ओम शांति।